गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज दशहरे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उठ गई थी सुबह पौने 4 बजे। फिर मेरा डेली रूटीन आपको पता ही है। मैंने नहा के सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे के फिर हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, उनके साथ बैठ के पूजा करी। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज दशहरे का त्यौहार है और कितने लोग तो अष्टमी नवमी को कन्या खिला लेते हैं, लेकिन मैं आराम से दसवीं को कन्या खिलाती हूँ क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है। आज के व्लॉग में मैं अपनी 9 कन्याओं से मिलाऊँगी आपको और अपने मायके के पुतले दिखाऊँगी कि वहाँ कितने अच्छे बनते हैं और मैं क्या-क्या भोग बना रही हूँ अपनी 9 कन्याओं के लिए, वो भी आपको दिखाऊँगी। वैसे तो आप सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जो मैं बना रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं रसोई में आ चुकी हूँ। मैंने रात से ही चने और उड़द की दाल भिगा के रखी थी। सबसे पहले मैं चने अगर बॉयल करने रख दूँगी, साथ में मैं अपने साइड से और वर्क भी करते रहूँगी। ये तो आप सभी जानते हैं दशहरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। इसीलिए रावण को श्री रामचंद्र जी ने मारा था और इसलिए हम इसे बहुत बड़े अच्छे त्योहार की तरह मनाते हैं। और सभी जगह रामलीला होती है और बताया जाता है, दिखाया जाता है, तो कितना अच्छा लगता है। पता है बचपन में हम लोग भी बहुत जाते थे रामलीला, क्योंकि मेरा मायका है अल्मोड़ा और अल्मोड़ा में इतनी अच्छी रामलीला होती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब और नंदा देवी की रामलीला फेमस है। अभी भी आज के दिन भी वहाँ की फेमस रामलीला होती है हुक्का क्लब और नंदा देवी में। बहुत बेस्ट है और होने को बहुत जगह होती है। धारानोला में होती है, कर्नाटक खोला में होती है और कर्नाटक खोला में तो सारी लड़कियाँ ही बनती है पात्र। इतनी बढ़िया रामलीला होती है। कभी आप अल्मोड़ा जाएँ तो देखिएगा। हो सकता है अल्मोड़ा वाले भी मुझे देख रहे हों तो उनको पता ही होगा ऑलरेडी कितनी अच्छी रामलीला होती है। मुझे तो खासकर पूरी रामायण का पार्ट रामलीला से ही जाना मैंने कि रामचंद्र जी कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। जब हम बचपन में छोटे थे, हमने रामलीला देखी, तब हमें सब कुछ पता हुआ। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत कम रामलीला देखने जाते हैं, वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो मैं भी उन्हें रामलीला ले जाती थी, लेकिन अब तो वो बड़े हो गए, अब वो नहीं जाते हैं। लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो पता है कि रामलीला में क्या होता है, कैसा होता है। साथ में देखिए मेरी मैया जी का भोग भी तैयार हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा मैया रानी के लिए। अब मैं बना रही हूँ पहाड़ी खीरे का रायता। आप लोग भी सभी बनाते होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा स्टाइल अलग होता है। शायद आप लोग का भी ऐसे ही होता होगा। पहाड़ी खीरे को पहले अच्छे से कस लिया, उसके बाद उसमें राई मिलाई जाती है, जो पहाड़ी राई है वो भी पीस के सिलबट्टे में पीस के उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, उसमें पता ही आइडिया ही नहीं आता है कि पता ही नहीं चलता है कि नाक में मिर्ची लग रही है, कान में। और आँख से आँसू आते हैं। उसको बोलते हैं पहाड़ी में झुझैल रायता और वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अल्मोड़ा की हूँ तो मैं वो ही रायता बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। हमारे घर वालों को भी पसंद आता है, वो सभी को पसंद आता है। नाक में लगने वाला रायता बोलते हैं उसको। रायते के लिए राई मैं पहले से पीस के रख देती हूँ क्योंकि उसी समय तत्काल नहीं हो पाता है, इसलिए पहले से सिलपट्टे में पीस के मैं रख देती हूँ। मैंने आटा भी मल लिया और साथ में मेरी पूरियाँ भी तैयार होने लग गई है और अब मैं कर रही हूँ माता रानी जी का इंतज़ार। लगभग सभी भोग का सामान तैयार हो चुका है। अब माता रानी के आने का इंतज़ार है। गौरी को मैंने बोल दिया है तू कन्याओं को लेके आ। इस बार कन्या भी इतनी बढ़िया है, छोटी-छोटी सी कन्या हैं। ये देखिए मैया जी का भोग तैयार हो गया है, हलवा है, चने हैं, रायता है और सासू माँ जी के लिए तुरई की सब्ज़ी है, हमारे लिए कद्दू की सब्ज़ी है, क्योंकि सासू माँ जी कहती हैं दशहरे में कद्दू ज़रूर बनाया करो, इसलिए हमने कद्दू बना रखा। वैसे तो बच्चों को आलू पूरी अच्छा लगता है, लेकिन सासू माँ जी ने कहा है तो मैंने कद्दू ही बना लिया। और इधर बड़े, बड़े दशहरे में शगुन होता है, इसको ज़रूर बनाते हैं हमारे वहाँ। बड़ा बनाना बहुत बड़ा शगुन होता है और वो भी छेद वाले, बिना छेद वाले हमारे वहाँ केवल श्राद्धों में बनते हैं और शुभ माने जाते हैं केवल छेद वाले बड़े। इसलिए देखिए मैंने छेद वाले बड़े बना रखे। आप सभी भी बनाते होंगे छेद वाले बड़े ही। गौरी चली गई है कन्या को ढूंढने। देखिए कितनी देर लगाती है कन्या को लेके आने में। और कन्या मिल जाएंगी तो मैं कन्या पूजन करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दशहरा मेला, वो मैं आपको भी दिखाऊँगी। ये देखिए भोग की थाली हो गई रेडी। अब इसमें रह गया है नारियल और केला, 2 चीज़ बाकी रह गई है। अब हमारी कन्याएँ आ चुकी हैं, आप भी मिलिए। आज तो बड़ी शांत शांत दिख रही है बच्चियाँ। एक काम करना, एक दिन रोज घर आ जाना हमारे, हम चाची ने ला दी। 8 मिली है, एक यार एक कहाँ से लाए फिर मिस्टी को
मिष्टी आ रही है। मिष्टी आ गई। मिष्टी तो साल में 6 महीने में दिखती है वो। एक कौन का मूरी यार? उनकी क्या ये दोनों बहनें आ रही हैं। एक एक सुनीता से नहीं कहा? अरे फोन पर अरे उसको बुला रहा है अरे वो आएगी। मैं कह देता हूँ यार मैं लेने आ जाऊंगी मेरी। लंगुला दे बैल अपना लंगुला है तो हमारा लंगुला इस बार का अच्छा गाइस इधर देख के सब लोग हेलो करो। ले ली तूने वीडियो ले ली मेरी ले ली के साथ। हेलो करो, हेलो करो, हेलो भाई ये 3 जने हेलो। यार गौरी आ रखी है ना तुम्हारे यहाँ पर। ये सही है कन्या और यहाँ पे एक है सिद्धि। बाकी ये सब ऐसी हैं जो 3। ऐसी भेज देना घर के ही कपड़ों में। क्या मैं ताऊ जी से मिलना चाह रहे हैं मेरे आपको। यहाँ पर देखिए कन्या सभी आ चुकी हैं। अब इन सबको हम सामान दे रहे हैं। इसमें कन्या लड़ रही है कि इसको हमें दे दो, पिंक इसकी कलर का बहनी को हैंकी दे दो दीजिए, हमें इस कलर का दीजिए। आपस में एक कन्या तो रूठ के देखिए कैसे बैठ गई कि मुझे पिंक ही चाहिए। देखिए कैसे बैठ गई, पिंक ही चाहिए करके। तो हे भगवान। हस्बैंड जी कुछ चीज़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ मैं दे रही हूँ। ये सही है एक लंगूरा है। लंबे वाले उसके होते हैं। चलो यार इतने पिंक हो गए ना तो नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे देंगे देखो हम, ये ऐसे आँख बंद कर देंगे। भाई बच्चे हैं क्या है। पहले हाथ में दे दूंगी फिर कहेंगे मुझे हाँ जिसको जैसा मिला मैं कुछ किसी को नहीं देख रहा हूँ। मैं देख भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। जिसको जो मिल रहा है इसमें तो मिलता है दे दूँ। इसमें पिंक नहीं है। अब दाजू हमारे सब बच्चों को दक्षिणा दे रहे हैं। देखिए पैसे सब अपनी जेब में रखो तो बहुत बच्चों के पैसे ये लो ये लो। अपने अपनी जेब में रखो पैसे अपने इन बच्चों को नोट भी नहीं चाहिए। उसमें से 2 बच्चे बोलने लगे हमें पुराने नोट देंगे, इनको चेंज कीजिए। गोल्डन किसको मिला? गोल्डन सबको मिल गया देखो। सबसे बड़ी लड़की छोटे बच्चों की दीदियाँ भी आएंगी उनको लेने के लिए, इसलिए हमने उनको भी बैठा के रखा है। उसके सबसे लंबे सासू माँ जी कन्या को देख के प्रसन्न हो रही हैं। इसके बाद हम आगे दशहरे के मेले में। ये देखिए सबसे पहले मैं सीता माता जी और ताड़िका से मिलाऊंगी आपको। सॉरी ताड़िका नहीं, तिरजटा। अब हम आगे राम दरबार पे। ये देखिए राम दरबार सजा हुआ है और इधर है रावण और अहिरावण का पुतला। हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। फिर भी अभी देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि पुतला जो रावण और अहिरावण का जलेगा वो 7 से 7:30 के बीच में जलेगा, लेकिन बाद में बहुत भगदड़ मच जाती है, इसलिए हम रामचंद्र की इसके बाद में ले चलूंगी आपको अपने मायके के पुतले देखने। चलिए अल्मोड़ा। ये देखिए अल्मोड़ा के हैं ये पुतले। यहाँ पर पूरा रावण परिवार बनता है, जैसे रावण, अहिरावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सुबाहु, मारी, मतलब बहुत तरह के बनते हैं। और तिरजटा, ताड़िका सभी बनते हैं यहाँ पर।
और आप सोचेंगे मेरे पास कहाँ से आए। अल्मोड़ा में रहती है हमारी नंद यानी दीदी, उनके बेटे हैं फोटोग्राफर और मैंने उनकी वाइफ से मंगा के मैंने सोचा मैं भी देखूं और मेरे साथ आप भी देखिएगा। पता है यहाँ जो सबसे बेस्ट पुतला होता है उसको प्राइज़ मिलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 तरह के निकाले जाते हैं। जब मैं छोटी थी मैं ताड़िका को देख के बहुत डर जाती थी क्योंकि इतनी विकराल बनती थी पूछिए मत। दोस्तों बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा? मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ नई एडवाइस दीजिएगा। लास्ट में आपको रावण के और जय सियावर रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। इसी के साथ ओके बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।